हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्ड क्लास का इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर करेंगे बेटा, जिसका नाम है हमारे पास यहाँ पे द सेंटेंस। इस चैप्टर में हम लोग ये चीज देखने वाले हैं कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, सेंटेंस कैसे बनता है और सेंटेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, ये सारा का सारा काम जो भी मैं आपको कराने वाला हूँ अपनी नोटबुक्स में क्लीन और प्रॉपर वे में नोट करना है। और आपको बेटा ये सारी जो आपको यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, ये जो मैं यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, इसके बारे में भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो अब तक आपने बेटा क्या पढ़ा है, अब तक आपने वर्ड्स के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है बेटा, वर्ड्स। हम क्या करते हैं, जब हम लेटर्स को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, लेटर्स को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, यहाँ पे वर्ड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, यहाँ पे वर्ड्स बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट की स्पेलिंग क्या होती है, STUDENT। हमने क्या किया, इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स को जोड़ा और उससे क्या बना, एक हमारा वर्ड बन गया। क्या बन गया बेटा, वर्ड बन गया। ऐसे ही जब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग वर्ड्स को जोड़ेंगे, है ना, आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को जोड़ोगे और एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखोगे उनको। किसमें लिखोगे, सिस्टमेटिक ऑर्डर। सिस्टमेटिक ऑर्डर का मतलब क्या है, सिस्टमेटिक ऑर्डर का मतलब है कि उनका कोई सेंस निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए बेटा, सेंस निकलना चाहिए। तो जब आप अलग अलग वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज करते हो कि उनका कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग निकले, क्या निकले, प्रॉपर मीनिंग निकले, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने आपको बोला कि राम इज स्टडिंग। क्या बोला मैंने आपको यहाँ पे, राम इज स्टडिंग। तो इसमें हमारे यहाँ पे तीन वर्ड आ गए बेटा, कितने वर्ड आ गए, तीन आ गए। तो एक तो आ गया राम, एक आ गया इज और एक हमारे पास आ गया स्टडिंग। ठीक है, और ये हमारे पास एक सेंस दे रहा है, हमें क्या दे रहा है, यहाँ पे सेंस दे रहा है। और इसका सेंस क्या है कि राम पढ़ रहा है। अगर मैं इसको बोलूं स्टडिंग इज राम, है ना, क्या बोलूं मैं, अगर इसको बोलूं स्टडिंग इज राम, तो ये भी एक सेंटेंस है ना, लेकिन इसका कोई भी सेंस नहीं निकल रहा। ग्रुप ऑफ वर्ड तो है ये, क्यों, क्योंकि मैंने तीन वर्ड को जोड़ दिया। मैंने क्या बोला आपको, स्टडिंग इज राम, लेकिन इस ग्रुप ऑफ वर्ड का कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा। तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे कलेक्शन को बेटा हम लोग क्या नहीं बोलते, इनको सेंटेंस नहीं कहते। तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड का कलेक्शन या फिर ऐसे वर्ड्स का हमारा ऑर्डरली लिखा होना जिनका क्या निकल रहा हो, प्रॉपर मीनिंग निकल रहा हो, प्रॉपर सेंस निकल रहा हो। ऐसे कलेक्शन को या ऐसे हमारे पास ग्रुप को, वर्ड्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको सेंटेंस कहते हैं। ठीक है बेटा, अब सेंटेंस आपने देखे होंगे, हमारे पास अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस में कॉमा भी आता है, आपने पहले पिछली क्लास में इंग्लिश की बुक्स रीड कर रखी है, आपने देखा होगा फुल स्टॉप भी है ना, उसमें कहीं पे आपके क्वेश्चन मार्क्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, साइंस होते हैं जो हम किसी भी सेंटेंस के साथ में या एंड में जोड़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप के इंग्लिश में सेंटेंस होते हैं, बेसिक बेसिक वाले जो आपके कोर्स में है, उन सेंटेंस को आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और उनके एग्जांपल्स भी देखेंगे हम साथ साथ बेटा। ठीक है ना, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बेटा पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। पहला क्या है हमारे पास यहाँ पे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो आपका क्या फॉर्म करता है, एक स्टेटमेंट फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल पर यहाँ पे क्या लिया हुआ है, द काउ गिव्स अस मिल्क। जो गाय होती है वो हमें क्या देती है, दूध देती है। तो जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सेंटेंस बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, कोई भी चीज हम डिक्लेयर कर रहे हैं, है ना, कोई भी चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो इस तरीके का जो हमारा ग्रुप होगा, देखो इसमें ये सारे क्या है, वर्ड्स हैं। हमने वर्ड्स को आपस में जोड़ा और इसका क्या निकला, मीनिंग निकला। क्या निकला इसका, मीनिंग। तो ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है कि ये वर्ड्स हमारे पास क्या बनाएंगे बेटा, सेंटेंस बनाएंगे। और इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, द काउ गिव्स अस मिल्क। जो गाय होती है वो हमें क्या देती है, दूध देती है। तो ये क्या था, हमारे पास था डिक्लेरेटिव सेंटेंस, है ना। तो सेंटेंस मैंने आपको क्या बताया था, अभी सेंटेंस मैंने आपको बताया था
कि ऐसे वर्डों का कलेक्शन या ग्रुप या कॉम्बिनेशन जिसका क्या निकल रहा हो, कोई भी मीनिंग निकल रहा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे सेंटेंस, है ना। और उसमें भी कौन से टाइप का सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। कैसा है बेटा, डिक्लेरेटिव। जो सेकंड टाइप हमारे पास आता है, सेकंड टाइप आता है हमारे पास यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या है बेटा, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, एन एडवाइस और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो कमांड को एक्सप्रेस करता है, जो किसी भी रिक्वेस्ट को करता है, एडवाइस को, मतलब आप किसी को क्या कर रहे हो, कुछ कमांड दे रहे हो, किसी को क्या कर रहे हो, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को आप क्या कर रहे हो, कोई चीज एडवाइस कर रहे हो, तो वो सारे भी जो सेंटेंस होते हैं उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं बेटा उनको, इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, नेवर टेल अ लाई। क्या बोला हुआ है यहाँ पे, नेवर टेल अ लाई। ये आपको कमांड दिया जा रहा है, अगर आप एडवाइस भी इसको कह सकते हो बेसिकली, है ना, कि नेवर टेल अ लाई। इसका मतलब है यहाँ पे आपको कभी झूठ नहीं बोलना, है ना। अगर आपको क्लास में के टीचर्स बोलते हैं, जैसे आपको कमांड देते हैं, क्या देते हैं कमांड आपको यहाँ पे, कि ब्रिंग योर नोटबुक्स या फिर ओपन योर बुक्स, तो ये सारे क्या होते हैं यहाँ पे, कमांड होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, कमांड होते हैं, ठीक है ना। तो कमांड का मतलब क्या हो गया, जिसमें आपको कोई चीज बताई जा रही है, आपको कुछ काम करने के लिए बोला जा रहा है, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं कमांड, है ना। अगर आपको कोई एडवाइस दी जा रही है, जैसे एडवाइस कैसे देते हैं यहाँ पे, आपको स्कूल में टीचर्स एडवाइस करते हैं कि आपको अपना काम हमेशा टाइम पे करना चाहिए, तो ये क्या है बेटा, एडवाइस है ना। आपको पेरेंट्स भी बोलते हैं कि आपको अच्छी आदतें सीखनी चाहिए, तो ये क्या है यहाँ पे, एडवाइस है, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या होती है, आपके यहाँ पे कमांड दी जाती है या एडवाइस दी जाती है या रिक्वेस्ट करी जाती है, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं बेटा इनको, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इसमें कमांड एक्सप्रेस होगी, इसमें रिक्वेस्ट होगी और इसमें एडवाइस होगी। इन तीनों कैटेगरी को हम लोग किस टाइप के सेंटेंस में मानते हैं, इनको मानते हैं हम लोग यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या आ रहा है नेक्स्ट यहाँ पे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, है ना, इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट या ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा, आस्क अ क्वेश्चन, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज योर नेम, है ना, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो मैंने आपसे क्या पूछा, एक क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा मैंने आपसे, एक क्वेश्चन पूछा, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, आपका एक इंटेरोगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्यों, क्योंकि मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना। अगर जैसे आपसे आपके मम्मी पापा पूछते हैं यहाँ पे कि आप क्या कहते हैं, कितनी रोटी खाओगे या कितनी आप क्या करोगे, यहाँ पे कितनी देर तक आप पढ़ाई करोगे, है ना। तो ऐसी कोई भी सेंटेंस जिसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट जो है हमारे पास यहाँ पे, लास्ट वाला आ रहा है यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्टोरी फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी, सॉरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, है ना। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या होती है बेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेस की जाती है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग क्या की जाती है यहाँ पे, फीलिंग्स एक्सप्रेस की जाती है। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपको क्या बोला यहाँ पे, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है ना। तो ऐसी कोई भी सेंटेंस, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सैडनेस हो सकता है। आप बहुत ज्यादा खुश हो तब आप कोई बात बोल रहे हो, आप बहुत ज्यादा दुखी हो तब
कोई बात बोल रहे हो, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तब कोई बात बोल रहे हो, है ना। तो ये सारे के सारे जो आपके सेंटेंस होते हैं, ये सारे के सारे सेंटेंस आपके किसमें आते हैं, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। किसमें आते हैं बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ठीक है। अब करना क्या है बेटा, आप सबको, आपको मैं जो ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ये आपको क्या करनी है बेटा, बार बार देखनी है, ताकि आपको ये सारी चीजें जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपके पास 4 टाइप के सेंटेंस हैं जो आपको आगे तक काम आएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करना है, आपको ये बार बार देखना है, समझना है इन चीजों को, फिर आपको ये प्रॉपर साफ सुथरा कॉपी में नोट करना है। और आप सभी बच्चों को क्या करना है बेटा, कि जब आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लोगे, तो आपको उसको करने के बाद उस कॉपी में फोटो क्लिक करके आपको स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करनी है, ठीक है। आज से आप जो भी काम करेंगे, वो सारा काम आप कंप्लीट करने के बाद उसकी फोटो क्लिक करके क्या करेंगे, स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।